वो कह रहे हैं उनको नहीं काम करने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ हम काम करने को भाई करते हैं, वो नहीं करते हैं। अब क्या कह सकते हैं आपको सरकार। क्या लग रहा है? हमें क्या लग रहा है, हम तो दोनों सरकार ऐसे ही है दिल्ली के अंदर। वो कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा, तो दोनों आपस में जो है ऐसे बातचीत कर इससे रहे नुकसान किसको है? हैं। नुकसान थोड़ा पब्लिक का है और किसका है, पब्लिक का तो है ये नुकसान। ये बैटरी वाली रिक्शा निकाल दी हैं, बहुत ट्रैफिक जाम, हम लोग काम नहीं कर पा रहे, हम लोग को नहीं मिलता। लोकल सवारी हम लोगों का ख़त्म कर दिया केजरीवाल जी ने, एकदम ख़त्म कर दिया उन्होंने। लाइन लगाए खड़े हुए, सवारी का कोई चांस नहीं। सवारी आती भी है तो कहते हैं ऑनलाइन। अब हम लोग बुढ़े बूढ़े ऑनलाइन के बारे में क्या जाने हैं। बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, दुनिया भर का जो हम लोग पहले कर लेते थे अब नहीं कर पा रहे। ये जो है ना मोदी बहुत लड़ाई करवाते हैं हर जगह। पहले तो इतनी लड़ाई होता नहीं था, खाली हिंदू मुस्लिम तो पहले ही से है कि आज ही से है। गरीब से गरीब आदमी, पटरी वाला भी, कैसा भी जैसा भी है, दाल रोटी खाता था, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेता था। अब इस सरकार में क्या है क्या नहीं है, मगर हमें तो कोई किसी की बुराई नहीं करनी है, हम लोगों को दाल रोटी खानी है। इतना तो नहीं, दोनों बराबरी का हिसाब तो रखो। वो 20 रुपये 10 रुपये सवारी में लेके चल देते हैं और हम लोगों को मीटर लगा हुआ है। अब मीटर का पैसा भी ना मिला तो फायदा क्या, गैस के दाम तो ऐसे ही बड़े पड़े हुए। महिलाओं के खिलाफ क्राइम या इन जनरल सबके खिलाफ? नहीं, सब जगह रोड पर बढ़ रहा है। आप देखो कहीं भी कितने वारदात हो जाती हैं। कोई पब्लिक है ना, पब्लिक भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि उसके अगेंस्ट बोल सके जो आदमी क्राइम करने वाला है। क्या नाम है? राजवंशी। क्या कहेंगे राजवंशी जी? 9 साल भाजपा सरकार के केंद्र में पूरे हुए हैं, 2024 में चुनाव है, लग रहा है काम हो रहा है देश में? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। और कौन सी परेशानियाँ? महंगाई हो रहा है, हम लोग का रोजी रोटी नहीं चल रहा है। कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस ठीक है। हाँ, हर सामान सस्ता मिलता था, महंगा हो गया। वैसे में 2024 में अगर आपको मौका मिलता है तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस सरकार को वापसी करनी चाहिए? हाँ, कांग्रेस आना चाहिए। राहुल गांधी जी कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और कौन कौन से काम आपको लग रहे हैं कि भाजपा सरकार में ठीक नहीं हो रहा है? सब महंगाई होते जा रहा है हर चीज़ का, और कांग्रेस था तो हर चीज़ सस्ता मिलता था। हाँ, तेल भी सस्ता मिलता था, हर चीज़ सस्ता मिलता है। 2 किलो अगर राशन से क्या फ़ायदा मिलेगा? लोग कह रहे हैं आबादी बढ़ रही है इसीलिए जो है महंगाई भी बढ़ रही है। नहीं, आबादी तो पहले से बढ़ रही है, आज भी बढ़ रही है। आबादी तो पहले से बढ़ रही है। और भी देश की जो है आबादी ज़्यादा है लेकिन वहाँ भी विकास हो रहा है। यहाँ और महंगाई बढ़ती जा रही है। बिक्री कितनी होती है आपकी दिन में? 200-250 होती है। अब किसी तरह अपना थोड़ी आलू की सब्ज़ी बना के गुजारा करता हूँ। क्या लग रहा है भाजपा सरकार जो है हिंदू मुसलमान करती है? नहीं, हाँ, ये ज़्यादा लड़ाई करवाते हैं। हाँ, ये जो है ना मोदी बहुत लड़ाई करवाते हैं हर जगह। पहले तो इतनी लड़ाई होता नहीं था, खाली हिंदू मुस्लिम तो पहले ही से है कि आज ही से है। तो हरियाणा में, मणिपुर में आप देख रहे होंगे। हाँ मणिपुर में क्या क्या हुआ आपने देखा होगा महिलाओं के साथ। हाँ, मनमानी वाली सरकार लग रही है आपको कि जिस प्रकार से कानून बनाए जाते हैं वो लागू नहीं होता? नहीं होता। लोग, आम इंसान जो है बोलने से भी डरता है, हिचकिचाता है, क्या कारण है? हाँ, पुलिस वाले दुनिया भर का महीना ले रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले वो भी भ्रष्ट है। हाँ, जगह जगह पर वो लगा रखे चमचा। यहाँ की अगर एरिया की मैं कालकाजी की बात करूँ तो सड़कें, अच्छा है। अच्छा, राज्य सरकार, केजरीवाल की सरकार काम कर रही है। हाँ, कर रही है, वो तो कर रही है। सड़कें, पानी सब जो है मुहैया कराई गई है। हाँ, देखो पानी लगा रखे, पिया हुआ है, हर जगह पानी पियो और जाओ। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है तमाम जो है मुद्दों पर काम जो है राज्य सरकार कर रही है। हाँ। केंद्र सरकार के काम से आप खुश नहीं है, लग रहा है कि कांग्रेस को वापसी करनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस आना चाहिए। अब राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा किए थे। हाँ, कभी मिले आप, देखे कभी राहुल गांधी जी? सुने हैं कभी मिलते हैं लोगों से? अब बड़ी पैसे नहीं होने से बड़ी टीवी देखूँ या खरीद पाऊँ, कभी देख लूँ समाचार ही। छोटे फ़ोन में अपनी काम चलाता हूँ, 200-250 रुपये कमाने में, बिकने में 100-125 रुपये बचते, उसमें क्या होगा? काम नजर आ रहा है देश का विकास का? हाँ, काम को तो है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, काम का विकास है थोड़ा। मोदी जी काम जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जो वादे किए थे लग रहा है पूरा किए जमीनी स्तर पर? हाँ, कौन कौन से काम आपको लग रहे हैं कि सरकार के हुए हैं 9 सालों? उससे काम इसने कहा दिल्ली के अंदर तो कम किया, मगर बाहर उन्होंने काम बहुत अच्छा काम किए हैं जो मोदी ने। दिल्ली के अंदर थोड़ा काम कम किया है, मगर अब करेंगे उनके साथ। बाहर तक काम बहुत बढ़िया किया है काम। लग रहा है मोदी जी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं, केजरीवाल का काम नहीं करने दिया अभी हम नहीं कह सकते।
कि आपस में जो है टक्कर चल रही है उनकी। वो कह रहे हैं उनको नहीं काम करने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ हम काम करने को भाई करते हैं, वो नहीं करते हैं। अब क्या कह सकते हैं आपको सरकार। क्या लग रहा है? हमें क्या लग रहा है, हम तो दोनों सरकार ऐसे ही से दिल्ली के अंदर, वो कर रहा वो नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है वो नहीं कर रहा, तो दोनों आपस में जो है ऐसे बातचीत कर इससे नुकसान किसको है? रहे हैं। नुकसान थोड़ा पब्लिक का है और किसका है, पब्लिक का तो है ये नुकसान। इसमें जो है पब्लिक केंद्र से लोग तो परेशान है, कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। महंगाई देखो जी कि जब का नाम है वहाँ पर काम होगा ऐसा तो महंगाई तो बढ़ेगी। सरकार को ध्यान देना चाहिए ना कि महंगाई जो है उसे करनी हाँ सरकार को ध्यान तो देना चाहिए, मगर दे तो रहा है, बहुत कुछ दे रहा, मगर ये है कि भाई इतने पब्लिक को संभालना कोई आसान बात नहीं है एक आदमी को। एक आदमी का पूरा कैबिनेट है, पूरा मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो कहाँ तक तो बाकी फिर भी पूरा देश को वही तो संभाल रहा है, कर तो वही रहा ना। तो तो नाम आ जाता है ना आगे कि मोदी जी कर रहे हैं, पूरा तो कैबिनेट होता है उनका, पूरा जो है मानता हूँ सलाहकार होता है। ऐसा नहीं है, जो केजरीवाल भी जी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल भी काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। अब वो है जो बाहर जा काम कर रहे हैं मोदी जी। महिलाओं को बस में फ्री सेवा कर दिया गया है, तो इससे आप लोगों के काम पे क्या असर पड़ा है? हाँ हम लोग बहुत काम फर्क पड़ा है। महिलाओं जो बस का जो काम किया है उसने बहुत किया। एक तो इन्होंने जो है ये बैटरी वाली रिक्शा निकाल दी हैं। बहुत ट्रैफिक जाम हम लोग काम नहीं कर पा रहे, हम लोग को नहीं मिलता। लोकल सवारी हम लोगों का ख़त्म कर दिया केजरीवाल जी ने, एकदम ख़त्म कर दिया उन्होंने। ये ग्रामीण सेवा है, ग्रामीण सेवा जो है इनका जो है डेट ख़त्म हो चुका है 15 साल। वो पैसे रिश्वत दे करके जो अपना चल रहे हैं, उनका कोई गवर्नमेंट ना तो केंद्र कर रही है ना ही तो राज्य कर रही है। इनको जो भाई इनके बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्या करा जा क्या नहीं करा जा। ये तो बस ये सत्ता के लिए जो आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई नेता आते हैं मिलने के लिए? कोई भी नेता नहीं आता, कोई भी नहीं आता है। हमारे यूनियन के आदमी नहीं आते। क्या बोल रहे हैं आप? जो कहा जाता है यूनियन में 1-1 रुपये देना चाहिए, हम लोग 1 रुपये भी देने को तैयार है, मगर कोई सुनवाई है ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं, हमारा लोग को कोई माई बाप है नहीं। अब देख रहे हो हम लोग ऐसे लाइन लगाए खड़े हुए, सवारी का कोई चांस नहीं। सवारी आती भी है तो कहते हैं ऑनलाइन। अब हम लोग बुढ़े बूढ़े ऑनलाइन के बारे में क्या जाने। एक ये नॉर्मल सा फ़ोन है, इसमें क्या ऑनलाइन आएगा। तो इसलिए कहना से अब बाकी सरकार के भरोसे हैं। हम दिल्ली के अंदर है, दाल रोटी तो खानी है, चाहे हंस के खाओ चाहे रो के खाओ। यानी जो डिजिटल इंडिया किया गया है वो हो नहीं रहा है, वो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। ऑनलाइन वाली सेवा नहीं हो पा रही है। नहीं, अब इसके आगे अब क्या बोले, आप लोग तो समझदार ही हैं, इसलिए कहने से हम लोग कुछ नहीं कह सकते। दाल रोटी से हमें मतलब है। लगता है सरकार बदलेगी तो कुछ होगा। नहीं, इस बात को तो हम नहीं कह सकते जी कि सरकार बदलेगी। हम तो बस इन्हीं लोग के भरोसे बैठे हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, दुनिया भर का जो हम लोग पहले कर लेते थे अब नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के समय की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम स्थिति जो है ज़्यादा सही थी, अभी जो कांग्रेस के टाइम में देखो जी ऐसा था कि इन गरीब से गरीब आदमी, पटरी वाला भी, कैसा भी जैसा भी है, दाल रोटी खाता था, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेता था। अभी सरकार में क्या है क्या नहीं है, मगर हमें तो कोई किसी की बुराई नहीं करनी है, हम लोगों को दाल रोटी खानी है। कांग्रेस के टाइम में ये देखा कि आदमी भूखा नहीं मरता था, लोगों तक चीज़ें पहुंच पाती थी, यानी जो महंगाई है वो कंट्रोल में होती वो अपना खाओ, हम लोग अपना खा रहे हैं, और सवारियाँ भी मिलती थी। अब ये गाड़ियाँ दुनिया भर के हम लोगों ने सवारी मिल रही है, ना हमारी सरकार सुन रही है कि नेटिव वालों के बारे में क्या सोचा जाए क्या ना सोचा जाए। हर चीज़ अभी वहाँ पर मुराड़ी में डिम्स का पंगा डाल दिया कि डिम्स लगाओ, पहले तो डिम्स हटवा देते हैं फिर डिम्स लगाओ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किट भी उन्हीं की पट भी उन्हीं का, हम लोग तो केवल हाँ जी हाँ कर सकते हैं बस। नए नए चीज़ें जो आ रहे हैं उसकी वजह से आप लोग को जो पुरानी चीज़ें हैं उसको नुकसान हो रहा है। जैसे आप लोगों को अब तो रिक्शा क्या वजह से आप लोग देख रहे हैं पब्लिक को चलने को कितनी समस्या परेशानी हो रही है, और हम लोगों के नाम से इस पे पब्लिक बैठेगी तो 2 पैसे हमें ही मिलेगी। अभी ये रिक्शा ये दुनिया भर का जो चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, काम का दर्जा सरकार ने दिया है, मगर इतना तो नहीं, दोनों बराबरी का हिसाब तो रखो। वो 20 रुपये 10 रुपये सवारी में लेके चल देते हैं, और हम लोगों को मीटर लगा हुआ है। अब मीटर का पैसा भी ना मिला तो फ़ायदा क्या, गैस के दाम तो ऐसे ही बड़े पड़े हुए हैं। इस बात को तो आप लोग भी जानते हैं। अब हम सवारी से बोलेंगे मैडम
50 रुपये देना, बोला भैया 1 किलोमीटर है 30 रुपये बनते हैं तुम्हारे, तुम 32 से ले लो 35 से ले लो। बस ये सभी सारी समस्या है। हम लोग तो जैसे भगवान है वैसे ही हमारे मोदी जी है, बस उनके भरोसे है। जैसा भी इस गरीब जनता को रखेंगे अपने साथ समेट करके उसी आधार हम लोग दाल रोटी हमें मिलेगी बस। आप समस्या बता सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि एकदम मोदी जी बोल दिए भगवान है तो वो जो करेंगे वो आपकी बात सही है, मगर हम नहीं कह सकते ना इस बात को। हमें प्रधानमंत्री को तो हमने चुना है ना, भगवान नहीं है वो आपकी बात सही है, वो आपकी बात सही है, मगर रही बात ये कि मैं अकेला तो हूँ नहीं, हमारे साथ में इतने भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जानकारी ले लीजिए, पूछ लीजिए। सबसे लेंगे जानकारी, लेकिन आपको बता दें कि हमने चुना है, हम उन्हें सरकार में ला सकते हैं तो हटा भी सकते हैं, हमारे पास जो है पावर है। वो क्या कहेंगे? देखो जी, मोदी जी का तो काम सही है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास काम है। कौन कौन से काम जो है आप कहेंगे कि अच्छे? पहले कभी हाईवे नहीं निकले इतने, हाईवे बन रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 6-7 हाईवे तैयार हैं और 6-7 अभी काम चल रहा है। द्वारका एक्सप्रेस वे वगैरह। हाँ, तो पहले कांग्रेस के टाइम में इतना काम नहीं हुआ कभी, जितना डेवलपमेंट अब हो रहा है। एम्स वगैरह जो है कांग्रेस के टाइम पर ही बना। 93 एम्स का भी उन्होंने किया है, उसमें भी काम चल रहा है मोदी जी का। तो मोदी जी का सेंटर के काम तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्रेसिव है काम सारा। और देश इस सरकार इस तरक्की कर रही है। इस सरकार में जो दंगे फसाद बहुत ज़्यादा हुए हैं वो रहे हैं। नहीं, अब देखो पॉपुलेशन है देश में, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तो होता है ऐसा। हिंदू मुसलमान की मुद्दे पर लड़ाई हो रही है तो इसका तो मतलब यही है ना कि पार्टी को या तो कंट्रोल करना चाहिए देश में। नहीं, कंट्रोल है, कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई वो नहीं है कि उनके कोई ये हो कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ऐसी कोई बात नहीं है। काम सही है सेंटर का। हमसे मणिपुर में आप सेटिस्फाई हैं? जैसे मणिपुर में जो घटना हुई जिसमें महिलाओं को जो है किया गया, जो भी हुआ, हरियाणा में जो हिंसा हुई, तो उसके लिए सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हाँ, तो सरकार कार्रवाई कर रही है, उसमें काम चल रहा है, सरकार तो कर ही रही है जी। अब क्या काम चलेगा, अब तो इतना नुकसान हो ही चुका है ना देश को। हाँ, वो तो अब ये तो इंसिडेंट हो जाते हैं जी अचानक, अब काम कर रही है। हम आप तो आम पब्लिक है, जो सेंटर में है, जो सरकार में है, उसकी तो जिम्मेदारी बनती है कि जिसकी सरकार है वो ध्यान दे कि यहाँ पर जो है लड़ाई दंगा फसाद अगर हो भी गया तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ले कि हाँ हमारे उस राज्य में ऐसा हुआ है। दोनों मणिपुर में भी सरकार जो है वो भाजपा की है। हाँ, इस ओर तो ध्यान देने की ज़रूरत है ना। हाँ, ये तो बात सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए। अगर आपकी सरकार है और कोई काम खराब होता है तो आपको रिस्पॉन्सिबल तो हैं ही आप। 2024 की मैं बात करूं, क्या लग रहा है कौन सी सरकार आएगी? सरकार तो मोदी की ही आएगी जहाँ तक हमारा ख्याल है। राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में काम जो हो रहा है, दिल्ली में क्योंकि मैं आपको बताऊं क्राइम पे लगाम नहीं है कोई, क्राइम बहुत बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, इस वजह से थोड़ा सरकार को धक्का लग सकता है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम या इन जनरल सबके खिलाफ? नहीं, सब जगह रोड पर बढ़ रहा है। आप देखो कहीं भी कितने वारदात हो जाती हैं। कोई पब्लिक है ना, पब्लिक भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि उसके अगेंस्ट बोल सके जो आदमी क्राइम करने वाला है। यानी लोकतंत्र खतरे में, आज़ादी नहीं है, पुलिस प्रशासन भी सख्त नहीं है। हाँ, लगाम नहीं है और सरकार जो एक्शन में नहीं है। मैं आपको बताऊं जो एक्शन होना चाहिए, जैसे यूपी में है, यूपी में कोई बात होती है तो तुरंत एक्शन होता है। यूपी में तो कहा जाता है कि योगी सरकार जो है उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो उनके खिलाफ हो, यानी जैसे चंद्रशेखर जो है कभी उस पर गोली चलवा दी, ऐसी चीज़ें बोलती जाती है। नहीं, सबके अगेंस्ट हो रहा है जो क्राइम कर रहा है, ऐसी बात नहीं कोई। कहते हैं कि जो माफिया होते हैं, जो कभी समाजवादी पार्टी या कुछ अन्य पार्टियों से ताल्लुकात रखते हैं, उन्हीं के खिलाफ कराए जाते हैं कार्रवाई। क्या आपको लग रहा है सब? हाँ, तो माफिया ही है, उनके अगेंस्ट तो होनी चाहिए कार्रवाई, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। इससे क्या मतलब है? ये कहते हैं कि बीजेपी के काफ़ी कार्यकर्ता या समर्थक ये लोग होते हैं लेकिन उनके खिलाफ नहीं होता है, ज़्यादातर समाजवादी के खिलाफ होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबके हो रहा है, सबके खिलाफ। यूपी में स्थिति जो है बेहतर लग रही है और क्राइम रेट जो है वो कम आपको यूपी में लग रहा है और दिल्ली में वो होना चाहिए। हाँ, दिल्ली में होना चाहिए। क्या कहेंगे, 9 साल जो है सरकार के पूरे काम लग रहा है? नहीं जानता मैं, तो इसके बारे में बात नहीं करना जानता। महंगाई के बारे में बताएंगे? अब महंगाई तो हो ही रही है जी, महंगाई को कोई अपनी समस्या बताइए, जैसे बस की वजह से आपको क्या, डिजिटल जो हो गया है, ऑनलाइन हो गया, उससे क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, हम तो कमा रहे हैं, अपने चला रहे हैं गाड़ी, बच्चे पाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है।
बढ़िया चल रहा है आपको बढ़िया चल रहा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है।